सुबह से आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं है। हमें कितना बुरा लगा होगा, सोचा है आपने? यीशु, हम समझ सकते हैं, लेकिन सुबह आपने मोगरे के फूलों को हाथ भी नहीं लगाया। हमने आपको भगवान का प्रसाद दिया, वो भी आपने मना कर दिया। पिताश्री का खत पढ़ने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कितने प्यार से भेजा होगा। युवराज, और कितने दिनों तक आप अपने आप को ऐसे बंद करके रखेंगे? शायद हमारे नसीब में ही ऐसे रहना लिखा है। ऐसी बातें सामान्य लोग करते हैं, लेकिन युवराज, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नाखून और दांत निकाले हुए शेर के बच्चे को भाषा कहाँ होती है? अगर वो गुर्राता भी है तो उस पर ही लोग हंसते हैं। आप ऐसा मत सोचिए युवराज। अगर पिताश्री ने आपको यहाँ भेजा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया होगा। क्यों भेजा, ये सिर्फ पिताश्री और माँ जगदम्बा को ही पता होगा। युवराज, माँ जगदम्बा का वही जलता दिया आपकी ओर आशा से देख रहा है। श्रृंगारपुर की जनता मन में आपसे बड़ी आस लेकर बैठी है। जहां हम अपनी खुद की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए, वहां हम जनता की अपेक्षा कैसे पूरी करें? आपको याद है आपने क्या कहा था? मुख दर्शन की विधि के बाद उस रात को आपने हमसे कहा था कि हमारी जनता हमारे बच्चे हैं। कहा था ना आपने? तो फिर बताइए हमें, क्या माँ बाप कभी अपने बच्चों को कहीं छोड़कर जाते हैं? कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं। सोचते हैं ना? लेकिन हम तो यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं। आपकी हिम्मत, आपका धैर्य, आपकी शक्ति, ये सब कुछ है आपके साथ युवराज। लेकिन अभी आपने ये सब कुछ एक कोने में रख दिया है। सिर्फ क्रोध को चुना है। लेकिन आप सिर्फ एक बार बुलाइए, ये सभी आपकी तरफ दौड़ते हुए आ जाएंगे। सच कह रहे हैं। चलिए, अब हमें हमारे मुस्कुराते, शरारती और शौर्यवान पति के साथ श्रृंगारपुर में घूमना है। और हमारे मायके के लोगों को भी देख लेने दीजिए, हम दोनों को साथ घूमते हुए। और एक कर्तव्य परायण पति के साथ मायके में घूमते समय एक स्त्री को कितनी खुशी का एहसास होता है, ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते युवराज। चलिए चलिए। अजी, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, समझिए आप। चुप बैठो। अब जो कुछ बोलना है सभा में बोलो। सभा में बाद में, पहले आप हैं। आपने ही मुझे इस तरह सबके सामने खड़ा क्यों कर दिया? क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम उस आदमी के साथ प्यार का रास रचा रही हो और मुझे से पूछ रही हो कि चौराहे पे क्यों खड़ा किया है। क्या तुम्हारी पूजा करनी चाहिए मंदिर में रख के? मैं ये सब नहीं सुनूंगी। सच झूठ का फैसला हो जाएगा। मैं परमेश्वर की सौगंध खाती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझ पर इस तरह इल्जाम मत लगाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हे विठ्ठला, हे पांडुरंग, मैं हर साल आपकी यात्रा करती हूँ। आपके नाम के बगैर एक पल भी नहीं गुजरता मेरा। एकादशी भी करती हूँ। आज भी एकादशी है। और आज ही आपने मुझ पर ये संकट डाला। समय आने पर मैं जान दे दूंगी, लेकिन मैं इस कलंक को स्वीकार नहीं करूंगी। चुप रहिए। गणव जी राजा आ रहे हैं, जरा शांत हो जाइए। उन्हें बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं है। हाँ, राजा, क्या हम फैसले के काम काज को शुरू करें? शुरू करो। तुम दोनों सुनो, आओ आगे आओ, आगे आओ। सुपाल, सत्यभामा, आप दोनों आगे आइए।
क्या हुआ भाई? क्या फरियाद है तुम्हारी? युवराज, युवराज, बहना बिल्कुल सही समय पर आए हैं। एक फैसला हो रहा है। अब आप आए हैं तो आप ही कीजिए। हम और न्याय करेंगे? गणोजी राव, फिलहाल हमारे नसीब में सिर्फ देखना है। हम क्या फैसला सुनाएंगे? इससे अच्छा आप शुरू कीजिए, हम चलते हैं। युवराज, हमारे भैया कितनी विनती कर रहे हैं, फैसला मत लीजिए, लेकिन यहाँ बैठ तो जाइए। जी हाँ, आइए। फरियादी आगे आइए और शिकायत बताइए। मालिक, ये मेरी बीवी है, लेकिन इसने मेरा मुंह काला कर दिया। अरे लेकिन हुआ क्या है? इसका इस आदमी के साथ संबंध है। दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें ये बात कब पता चली? थोड़ी देर पहले। जी, इसीलिए तो आपके कदमों में दौड़ के आया हूँ। लेकिन पता चला तो कैसे पता चला? वो बात ये हुई कि मैं बाहर चारपाई पे बैठ के वीणा की तार कस रहा था और ये फकीर मेरे सामने आया और फिर रुक, कौन है तू और अंदर कहाँ जा रहा है? भामा के लिए। भामा? तू कौन है? दरवेशी। फकीर है? तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? चल निकल। जाऊंगा, लेकिन भामा को साथ लेके जाऊंगा। ये बंदर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मेरी बीवी का नाम लेता है? मालिक, आपकी बीवी अब आपकी नहीं रही, वो तो कब की मेरी हो गई है। कब की? कब से हम दोनों का इश्क चल रहा है, मालूम? क्या? रुक, तेरे हाथ पैर बांध के मारूंगा। पिताजी, रस्सी दीजिए। क्या रे, क्या बोल रहा है? मारो मत, सुनो तो। अरे क्या सुनो? देखो, मैं ऐसे ही नहीं आया। मैं तो बहुत पहले से आना चाहता था, लेकिन आपका गांव में नाम है, वारकरी घर, इसीलिए नहीं आया। लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी के बगैर और तुम्हारी बीवी मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। अरे तेरा सरवर घूम गया है क्या? मेरी पत्नी पतिव्रता है, पतिव्रता। आपकी पत्नी तो कब की अपवित्र हो चुकी है। अपवित्र? अरे हरामखोर, किस बिना पर बोल रहा है तू ये सब? अरे मालिक, अभी गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर हम दोनों ने मस्त बिरयानी खाई। झूठ बोल रहा है तू। अरे वारकरी का घर है ये। हम पांडुरंग के सिवाय और उसकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं जानते, और मांस मच्छी के तो आसपास भी नहीं ठहरते हम। आपको झूठ लगता है? हाँ, झूठ ही लग रहा है। और सत्य भामा मर भी जाएगी तो उसे हाथ नहीं लगाएगी। यकीन नहीं आता तो टोकरी लेकर आ जाओ। टोकरी? भामा जी? वो टोकरी ले आओ बाहर। हाँ, लाती हूँ। अब दिखाओ क्या है। कपड़े के नीचे रखी है बिरयानी। महाराज, इसने मेरा विश्वासघात किया है। इसने मुझे बर्बाद किया, मेरा घर बर्बाद किया। इतने दिनों से छुप छुप कर जो नहीं खाना चाहिए था वो खा रही थी, अब पवित्र हो गई है। मालिक, मैं अमंगल नहीं हूँ। झूठ बोल रही है मालिक, बड़ी झूठी है। मैंने उस यवन का चावल नहीं खाया, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो तुम्हारी टोकरी में ये बिरयानी की पोटली कहाँ से आई? पांडुरंग की कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता। तुम कहती हो तुम नहीं जानती, और तुम्हारी टोकरी में मिलती है बिरयानी, और ऊपर से तुम उसे घर भी लेकर गई। मालिक, उसे कहा भी कि मैं घर जाकर ही खाऊंगी, रहने दो। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे सुखी जीवन में आग क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालिक, ये बहुत डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूँ, मेरा पति डरपोक है।
अगर उसने इस दरवेश को 2 चांटे मारे होते तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। माफी हुजूर, मुझे न्याय दीजिए। अब ये अपवित्र हो चुकी है, अब ये मेरी हो गई है, अब इस पर मेरा हक है। मैं अमंगल नहीं हूँ। तुम अब घर पे नहीं रह सकती। मेरी आंखों के सामने भी मत रुकना तुम। कनौजी राजा, मैं क्या कहूँ अब? न्याय कीजिए और मुझे इससे मुक्त कीजिए। अब जवाब दो, सुखी घर में ऐसे बर्ताव करना शोभा देता है क्या? युवराज, आप तो मेरी बात मानिए। मैं अमंगल नहीं हूँ, मैंने बिरयानी नहीं खाई। ये आदमी मेरा संसार क्यों बर्बाद करने पर तुला है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने संसार बसाया, इतनी मेहनत की, वो सब मेरे धार्मिक गुण खत्म हो गए। युवराज, आपके स्वराज्य में कोई भी स्त्री की इज्जत पर हाथ नहीं डालता, तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी जब आप यहाँ हैं? अगर आज रानी माँ यहाँ होती तो क्या ये सब होता? क्या महाराज ने इस शैतान को बख्श दिया होता? छोड़ तो हम भी नहीं देते, लेकिन जो बोलना था वो बिरयानी ने बोल दिया। युवराज, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, बचाइए मुझे, मुझे इसके हवाले मत कीजिए। मैं रानी माँ की बेटी हूँ, मैं कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। युवराज, अब युवराज भी क्या करेंगे? देखो, अब तुम भ्रष्ट हो चुकी हो, सारी असलियत तुम्हारे पति के सामने आ चुकी है और उसका सबूत तुम्हारी टोकरी में है। ये गंदगी खा रही थी, इससे अच्छा गोबर खाती तो मैं कुछ नहीं कहता। कीजिए कनौजी राजा, न्याय कीजिए। माले की औरत मेरी है, इंसाफ करो, मेहरबानी करो। यह फैसला बहुत ही आसान है और न्याय करना है तो यह औरत अपराधी है, ये तो दिख ही रहा है। इसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, उसे दगा दिया है और ऊपर से वो भ्रष्ट हो चुकी है। अब इसका पति तो इसे रखेगा नहीं। अब उसने अपना दिल बड़ा किया, बड़े दिल से तुम्हारा शुद्धिकरण करवा लिया, तो फिर तुम उसके साथ रह सकती हो क्योंकि तुम वैसा चाहती हो। और सुनो, पश्चाताप हो रहा है उसे, तो सोचो क्या करना है। इसे तुरंत मेरी जिंदगी से निकालिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये सारा माहौल देखते हुए ऐसा लगता है कि इस औरत को घर छोड़ना पड़ेगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है। भगवान पांडुरंग, ये क्या किया आपने? मुझे बचा लो भगवान। चलो बेगम, घर चलो। रुक जाओ। बहन जी उठिए। आप दोनों ने बिरयानी खाई थी? जी सरकार। कब खाई थी? अभी खाई थी। देखिए, ये हमारे हाथों से बिरयानी की खुशबू अभी भी आ रही है। मतलब बहन जी के हाथों से भी खुशबू आ रही होगी, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। मौसी देखिए इनके हाथों से खुशबू आ रही है या नहीं? मिट्टी से या रिट्ठा से हाथ धोए होंगे तो कैसे खुशबू आएगी सरकार? ये तो चोरी का मामला है। पर आपने तो बिरयानी अभी ही खाई थी ना? जी बिल्कुल, अभी। मतलब एक प्रहर? जी सरकार। कणोजी राव, हमें एक मुट्ठी भर नमक चाहिए। महिपति, युवराज, नमक किस लिए? इनकी नजर उतार देता हूँ और इसके पति की भी नजर उतार देता हूँ। पानी लाओ।
बहन ये पानी पियो। नमक का पानी? पियो। जैसा आप कहें युवराज। युवराज नमकीन है, नहीं पी सकती। अपने आनंद के लिए और सुखी संसार के लिए पियो। इससे अच्छा है मुझे जहर दे दो। ये पानी पी लोगी तो जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पियो। युवराज के दिल में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया अभी सब समझ में आएगा। इतना पानी पिला दिया उसे, उल्टी हो गई। इससे अच्छा सादा पानी पिलाया होता तो। इस यवन को गिरफ्तार कर लो। लेकिन मुझे ही क्यों? मेरा कसूर क्या है? तुम गुनहगार हो। ये सत्यभामा निर्दोष है। लेकिन युवराज जी, किस बिना पर? कनोजी राव, अगर इसने बिरयानी खाई होती तो उल्टी में चावल का दाना दिखना चाहिए था। उल्टी में चावल का एक भी दाना नहीं दिखा। इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं खाया। जी 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 युवराज, उसका उपवास है कह रही थी। एकादशी है, इसीलिए पेट से सिर्फ पानी बहा रहा है। हजम हो गया होगा। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। हरामखोर, सच बता। ये मेरी साजिश थी, बदला लेना था। बदले की आग में जल रहा था मैं। इसकी कटियार का डर लगता था मुझे, इसीलिए मैंने ये किया, इसे फंसाने के लिए। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए सरकार। क्या किया वो बता। उसके धोने के पीड़े के नीचे मैंने ही बिरयानी छुपाई थी, उसे बदनाम करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। माफी? स्वराज्य में औरत यानी रानी माँ की बेटियां, उनके खिलाफ तूने साजिश की। रानी माँ के विचारों में सुरंग बनाने की कोशिश की। स्वराज्य में इस गुनाह के लिए माफी नहीं है। सरकार, इसने हमारी बहन बेटियों की तरफ तिरछी नजर से देखा। आंखें निकाल लो इसकी। ले जाओ इसे। सरके भाई, माफ कीजिए सरकार, माफ कीजिए सरकार। वाह युवराज वाह, प्रणाम है आपको। रानी माँ के आदर्शों को नहीं छोड़ने हैं। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो, युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। क्या जय जयकार हो रही है, सारा श्रृंगारपुर झूम उठा। वो तो होना ही था, युवराज ने न्याय ही ऐसा किया है। कोई भी हैरत में पड़ जाए, ऐसा उचित न्याय। हाँ, वाह, आपका सहना सही है, पर मैं क्या तो कहता हूँ कि जितना हुआ है उससे बड़ा सम्मान होना चाहिए युवराज का। आपका कहना सही है, होना ही चाहिए, और राजा का भी होना चाहिए। हमारा? हाँ? अब इस सब में हमारा क्या संबंध? जिसने न्याय किया उसका जय जयकार हुआ, ये तो अच्छी बात है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मेरी बात सुनो। हर बात में अपनी टांग अड़ा देना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल जो है सही वो कह रहे हैं। है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है बिल्कुल आपका, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे हाथों पाप हो जाता था, युवराज ने हमें बचा लिया। इस फैसले में जैसे हमारी अकल घास चरने गई थी। अगर युवराज नहीं आते तो उस बेचारी बहन का बेवजह श्राप लगता मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, पर इतने से आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं क्या कहता हूँ, युवराज जी हमारे द्वार तक आए हैं और खुद का ही जय जयकार करके गए हैं। वो ऐसा हुआ कि मुल्क आपका और जय जयकार उनका। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वतन आपका अमल उनका। आपको तो बस सावधान कर रहा था। क्या हमने भेड़ का दूध पिया है? हाँ? एक बात याद रखो, युवराज के खिलाफ एक भी शब्द बोलोगे तो इसी जमीन में आधा गाड़ दूंगा तुम्हें। ऐसा इंसान जीजा के तौर पे मिलने के लिए बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए। समझे? समझा? हाँ जी हाँ।
रुकिए रुकिए रुकिए, कितनी सराहना हो रही है हमारे युवराज की। हमारे? और हम क्या पराए हैं क्या? ऐसा नहीं है बुआ। जय जयकार सुनी ना आपने? वही आवाज है कानों में, दूसरा कुछ सुनाई ही नहीं देता। एक ग्रहण लगा था जो आज हट गया, लेकिन आज बहुत दिनों बाद न्याय किया है युवराज ने, और वो भी एकदम आत्मविश्वास के साथ, एकदम जोश के साथ। अरे बहुरानी, एक औरत की लाज बचाकर अपनी जय जयकार कराई है मेरे शंभू बेटे ने। क्या डर बैठ गया ना युवराज का श्रृंगारपुर में? कोई भी आ जाए और औरत को झूठी साजिश में फंसाकर उसकी जिंदगी खराब कर दे। अब यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। औरतों पर विश्वास ना करके अपने घर की औरतों पर विश्वास करने की आदत लगानी चाहिए आदमियों को। लेकिन धरा भुआ, युवराज अपनी उदासी से बाहर आ गए हैं, इस बात की बहुत खुशी है हमें। हाँ, और अब देखो कैसे काम पर लग जाता है मेरा शेर। हमें तो बहुत ही खुशी हुई है। हाँ, और इसी मौके का फायदा उठाकर महाराज जी का खलीता दे दीजिएगा उन्हें, पढ़कर बहुत खुश होंगे। और वैसे भी इतने दिनों तक खत का जवाब ना देना, ये तो रिवाज के खिलाफ होगा ना। हम अभी आते हैं जी। धरा भुआ, युवराज खत पढ़ेंगे ना? अजी सुना आपने? हाँ कहिए। जरा बाहर आइए। हाँ। अजी कहाँ पानी वानी लेके आ रही है, वो रखिए। आपके भाई साहब ने आज क्या कमाल किया है वो सुन लीजिए। हमें पता चला, हमारे भैया ने आज बड़ा पराक्रम किया। अजय, ऐसा फैसला हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। हमारे पिताश्री बिल्कुल सही कहते हैं। युवराज रायगढ़ की तालीम में तैयार हुए हैं। हमारा क्या है, हम तो ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन युवराज तो किसी बात की तल में डूब कर ऊपर आते हैं। अजी पूछिए ना, हमने वहीं के वहीं प्रणाम किया युवराज को। और हमारी राजाओं, आपकी भाभी जी, उन्होंने राजघराने की शोभा अनुसार ही बर्ताव किया, कहीं पर भी कमी नहीं आने दी। बिल्कुल, भाभी सा है ही होशियार, और पिताश्री का तो उन पर बहुत ही विश्वास है, इसलिए तो पूरा कारोबार उनके हाथ दिया है संभालने के लिए। मतलब सारी बातें बिल्कुल मन मुताबिक हो रही हैं। कैसी बातें? हाँ अजी, कामकाज की। मतलब जब से युवराज श्रृंगारपुर आए हैं तब से हर तरफ उत्साह का माहौल है। क्या करूं और क्या ना करूं ऐसा लग रहा है सबको। और हमारा स्वभाव तो आप जानती ही हैं, जो भी है वो आमने सामने, जो है वो है। मतलब कटहल की तरह, हमारे भाई साहब के जैसे ही, ऊपर ऊपर से गुस्सैल और अंदर से बहुत सारा प्यार। अब हम क्या कहते हैं? हमें आपका साथ चाहिए। मतलब हमारी राजाओं मायके आई हैं, तो आप खुद से उनका ख्याल रखिएगा। उन्हें क्या चाहिए देखिए, उनकी मर्जी का ध्यान रखिए। इधर हम युवराज को सारे श्रृंगारपुर का परिसर घुमा के लाते हैं। उन दोनों का ख्याल हमने अगर रखा तो हमारे सारे आगे के काम आसानी से हो जाएंगे। कैसे काम? अजीब, वही तो, उनको खुश रखने का काम। हाँ, और हम उनकी मर्जी के बाहर थोड़ी ही हैं। वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसे एक एक बात पूरी करेंगे। हैं? जो है वो है। जो आपके मन में है वैसा ही हो। भाभी साहब भी हमारी और भाई साहब भी हमारे, हमें क्या, दोनों तरफ से आनंद ही है। तो चलूं मैं? जी। महिपति। जी राजे। ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। ये समय अच्छा है वतन मांगने के लिए। इस बार चूक गया तो रिश्तेदारी का कोई फायदा नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, मतलब सब होकर भी ना के बराबर। क्या है ना, घोड़े के पीछे जाएंगे तो धूल मिलेगी, और गाय के पीछे जाएंगे तो दूध मिलेगा। इस बार तो हमारे यहाँ कामधेनु खुद चल के आई है।
आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये मौका तो साधना ही पड़ेगा। जो है सो है, जो नहीं वो नहीं। ये सब किस लिए? ऐसा क्या किया है हमने? क्या किया है? आज बहुत बड़ा काम किया है आपने। एक औरत की गृहस्थी को टूटने से बचाया है, उसका अपमान नहीं होने दिया। तो हमने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती है। लड़ाई से भी बहुत बड़ा काम किया है आपने। एक औरत की इज्जत बचाई जाती है और इज्जत पर हाथ डालने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। तभी एक औरत की दुनिया और उसकी खुशी को बचाया जा सकता है। और हमारे स्वराज का आधार भी वही है, औरत की इज्जत की रक्षा। इस बात से हम सहमत हैं। मानते हैं ना? तो आरती करने दीजिए। मत कीजिए आरती, हम थक गए हैं इन चीजों से। पंचारती, धूपारती। युवराज जी, क्यों ऐसे बहुरानी को नाराज कर रहे हैं? अरे वो इतना प्यार से कर रही हैं, तो करने दो उन्हें। और आपको क्या करना है? सिर्फ खड़ा तो रहना है। बस मस्तक पर बड़ा सा कुमकुम का तिलक लगाएंगे आपको। जब हमें युद्ध भूमि के तलवार की जख्म चाहिए होती है, तब ऐसे कुमकुम के तिलक आते हैं हमारे नसीब में। ये क्या युवराज, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? इन्हें तो हमारी कदर ही नहीं है। कैसी कदर? युवराज जी, बहुरानी क्या कह रही हैं? सुन तो लीजिए जरा। युवराज, आज श्रृंगारपुर के हर एक घर में आपके नाम की जय जयकार हो रही है। हमने आपसे कहा था ना, मायके में पति की जय जयकार औरत के लिए सम्मान की बात होती है। हमें भी वैसा ही महसूस हो रहा है। जमाई कैसा भी हो, ससुराल में उसकी जय जयकार ही होती है। ऐसा मत कहिए ना। लेकिन यहाँ जय जयकार होने से क्या फायदा? हमें जय जयकार चाहिए थी दक्षिण में अपने तलवार से मिले यश के लिए। हमें जय जयकार चाहिए थी रायगढ़ की कारोबार संभालने के लिए, जो शायद पिताश्री को सुनाई देता। धरा भुआ, युवराज ने पिताश्री के खत को देखा और रुककर राज मुद्रा को प्रणाम भी किया, लेकिन फिर अंदर चले गए। राज मुद्रा की तरफ इतने लापरवाही अच्छी है क्या? नहीं धरा भुआ, ये सब ऊपरी बातें हैं। अगर लापरवाही होती तो युवराज ने रुककर राज मुद्रा को प्रणाम ही नहीं किया होता। इसका मतलब युवराज पिताश्री के इस खत को जरूर पढ़ेंगे। युवराज, आपने पिताश्री के खत को देखा, राज मुद्रा को भक्ति भाव से प्रणाम भी किया, लेकिन फिर उसे यूं छोड़कर आ गए। आ गए? फिर नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। फिर क्या करें? इस खत को पढ़िए और जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। पिताश्री का खत इतने दिनों तक ना पढ़ना और उसका जवाब ना देना, ये रिवाज के खिलाफ है। दीजिए हमें। चिरंजीव युवराज शंभुराजे को बहुत सारा आशीर्वाद। आपने तय किया वैसे श्रृंगारपुर पहुंच गए, ये पता चला, लेकिन ये बात आपसे नहीं पता चली। तो जैसे ही खलीता मिलता है वैसे ही हालचाल बता दीजिएगा। प्रभानवल्ली के सूबेदार मतलब
प्रभानवल्ली के सूबेदार के नाते काम करते हुए समंदर किनारे सिद्धि फिरंगी इन पर ध्यान दीजिए और उसके साथ ही घाट के रास्ते पर हो रहे व्यापार पर अनुशासन लगाइए, कर लगाइए। सुढ़े के कारोबार की जानकारी भी देते रहिएगा। दर्द को संभालिए, राजनीति पर ध्यान दीजिए। देखा आपने पिताश्री कितनी चिंता करते हैं आपकी। चलिए अब तुरंत इसका जवाब दीजिए। तो आप ही लिखिए। बताइए। तीर्थरूप पिताश्री के चरण में शंभुराजे का प्रणाम। शुरुआत हो गई, अब आगे का बताइए। आपके आदेश के अनुसार हम श्रृंगारपुर में दाखिल हुए। प्रभानवल्ली का सुढ़े कारोबार भी स्वीकार किया। ये पहली बार है जब हम स्वराज्य के सूबेदार बने हैं। बहुत बहुत खुशी है हमें इसकी। जल्द ही हम स्वराज्य के युवराज हैं, ये बात भूल जाएंगे। मतलब वैसी कोशिश कर रहे हैं। पिताश्री कीड़े से तितली बनते वक्त कितनी खुशी होती है दिल को, वो बात ही कुछ रोमांचक है। लेकिन तितली का फिर से कीड़ा बनना उससे भी ज्यादा रोमांचक है। हमारी कोशिश चालू है फिर से कीड़ा बनने की। पंख अंदर लेते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। एक और तकलीफ है, पंख पर के सप्तरंग को निकालते हुए, पर वो भी करना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद से उसमें भी यश जरूर मिलेगा। आपने हमें सूबेदार पद की जिम्मेदारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताश्री। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि यहां से हमें रायगढ़ नजर नहीं आता और रायगढ़ को हम नजर नहीं आएंगे। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। धारा बुआ, बड़े दिनों बाद पेड़ से आम तोड़े हैं, हरे हैं। शाबाश चौथिया जी, जाओ वहां रख दो। बहुरानी, कितने बड़े बड़े फल हैं ये। धरा बुआ, इसीलिए तो उसे फलों का राजा कहा जाता है। हमने ही ज्योत्या जी से कहा था कि कच्चे आम लेकर आएं। धरा बुआ, सच बताएं, पुतला माताश्री ने खास युवराज के लिए संदूक में अचार के घड़े भर दिए थे, पर युवराज ने कहा कि वो सब महाराज को दे दिए जाएं। हाँ, और अब खुद के खाने पर भी ध्यान नहीं है। जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या खा रहे हैं। इसलिए युवराज के मुंह का स्वाद बदलने के लिए हमने फैसला किया है कि हम खास उनके लिए आम का अचार बनाएंगे। इसी बहाने वो 2 निवाले ज्यादा खा लेंगे। हाँ हाँ, अब मैं इन्हें अच्छे से धोकर काट कर रखती हूँ। फिर आप ही बताइए कैसे और क्या करना है। आते हैं हम। प्रणाम युवराज की। आइए कविराज। कविराज, अचानक कैसे आना हुआ? युवराज की, यहाँ श्रृंगारपुर में सभी जगह बस कल से युवराज की तारीफ ही तारीफ सुनाई दे रही है। हमें बड़ा गर्व हुआ उनकी तारीफ सुनकर। युवराज ने क्या खूबी से और क्या बढ़िया सुलझाई उलझन। सच कहा, युवराज ने सभी का मन जीत लिया है। लेकिन
युवराज का मन कैसा है? कैसी है उनकी हालत? अब क्या कहें कविराज, ना ठीक से बात करते हैं ना खाते हैं। कल महाराज के खत को पढ़ने के बाद वो फिर से बहुत गुस्सा हो गए। महाराज ने कुछ लिखा था और युवराज ने उसका कुछ और ही अर्थ निकाला। हम क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। युवराज, हमें ऐसा लगता है कि युवराज ने अब बीती बातें भुला देनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ, जो हो रहा है, शायद अच्छे के लिए हो रहा है। युवराज जी, हमें आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। कविराज, चलता हूं नहीं, आते हैं कहिए, क्योंकि आते हैं कहना हमेशा शुभ होता है। जी, आता हूं मैं। कविराज जी, आप आए क्यों थे? नहीं मतलब कोई काम था आपको? दक्षिण से एक खलीता आया है, शायद विजय की वार्ता है, ऐसा वो खलीता देने वाला घुड़सवार बोला। क्या कह रहे हैं, सच में? जी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी। अब रुकिए कविराज, हम जाकर युवराज को बताते हैं। हो सकता है ये जानकर युवराज की उदासी कम हो जाए और वो खुश हो जाएं। कल का फैसला बहुत शुभ हुआ। वो सत्यभामा का आशीर्वाद मिलते ही ये संदेश आया। जगदीश्वर प्रसन्न हुए, देखो।